इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात मैं करूंगा और वो टॉपिक है दिगंबर। तो दिगंबरों के ऊपर आज मेरी चर्चा होगी। जैन धर्म का एक संप्रदाय है और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो दिगंबर के विषय में हम लोग बात करते हैं। दिगंबर जब जैनियों की पहली संगति हो रही है, यानी मैं आगे बढ़ाऊंगा, जैन धर्म की पहली जो संगति होगी, इस पहली संगति में जैन धर्म दो भागों में टूटेगा। इसमें एक श्वेतांबर हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे, श्वेतांबर हो जाएंगे, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर दो कहीं न कहीं पंथ बन जाएंगे। और हम लोग यहीं से अपनी बातों को इसलिए शुरू करेंगे कि इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर जब हो जाते हैं तो ये जो दिगंबर हैं ये अपरिवर्तनवादी हैं, अपरिवर्तनवादी, और ये जो हैं श्वेतांबर जो हैं ये परिवर्तनवादी हैं। बस यहीं से थोड़ा सा हम लोगों को कहीं न कहीं अपनी बातों को लेकर शुरू करना है। दिगंबर कहीं न कहीं नग्न रहा करते थे, पहली बात है, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। यानी दिगंबर का अर्थ है, दिगंबर का अर्थ है दिशा ही जिसका अंबर हो, यानी वस्त्र हो, यानी दिशा ही जिसका अंबर है उसको दिगंबर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। ये नग्न रहा करते थे और ये भद्र बाहु के समर्थक या अनुयायी थे जो दक्षिण वाले कहलाए। यानी दिगंबर क्या कहते थे, नग्न रहा करते थे, नग्न रहा करते थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहीं न कहीं ये भद्र बाहु के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं, भद्र बाहु के अनुयायी हैं। तो ये भद्र बाहु के अनुयायी हुआ करते थे और ये दक्षिण वाले कहलाते थे। दक्षिण वाले क्यों दक्षिण वाले कहलाते थे, क्योंकि भद्र बाहु आप जानते हैं कि एक जैन मुनि थे, इनके प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं और जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा तो भद्रबाहु एक प्रकार से दक्षिण भारत चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर ये सलेखना ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दक्षिण वाले कहलाए और इसीलिए इनको दिगंबर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए दिगंबरों को दक्षिण वाले भी कहते हैं। ये जो दिगंबर थे ये जीवंत स्वामी, यानी जीवंत स्वामी का मतलब है महावीर का संप्रदाय माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया था। यानी एक प्रकार से जो दिगंबर थे, दिगंबरों को क्या कहा जाता था, दिगंबरों को जीवंत स्वामी। जीवंत स्वामी, जीवंत स्वामी का मतलब क्या है, महावीर, महावीर का संप्रदाय माना जाता है। तो महावीर का संप्रदाय माना जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये महावीर का संप्रदाय इनको माना जाता है, जीवंत स्वामी यानी महावीर का संप्रदाय माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। मैंने भी कहा क्योंकि महावीर ने भी क्या किया, क्योंकि महावीर ने इस तरीके से देखा जाए, महावीर ने वस्त्रों का त्याग कर दिया है। तो वस्त्रों का त्याग कर दिया था, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो वस्त्रों का महावीर ने त्याग कर दिया, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और आता है, इसीलिए दिगंबरों को एक प्रकार से अचेलकत्व, अचेलकत्व का मतलब है वस्त्र रहित, इसीलिए इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है, अचेलकत्व। यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से, इसलिए इस संप्रदाय को क्या कहते हैं, अचेलकत्व। अचेलकत्व ये आता है, अचेलकत्व का मतलब क्या है, ये वस्त्र रहित हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है, वस्त्र रहित। तो इस तरह से इनको वस्त्र रहित कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो दिगंबर जो मुनि हुआ करते थे वो एक प्रकार से जो है कहीं न कहीं बस्ती या नगर से दूर कहीं न कहीं वनों में निवास किया करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन बाद में ये कहीं न कहीं मंदिरों के चैत्यों में भी रहने लगे। इस प्रकार से ध्यान रखना, दो दिगंबर मुनि जो हुआ करते थे, दिगंबर मुनि जो प्रारंभ में जो थे, ये एक प्रकार से देखा जाए तो नगरों के बाहर इस प्रकार से बाहर वनों में रहा करते थे, वनों में
रहते थे। यानी प्रारंभ में देखें तो जो दिगंबर मुनि होते थे ये कठोरता का जीवन जीते थे बिल्कुल, और आज भी कहीं न कहीं दिगंबर मुनि कठोरता का जीवन व्यतीत करते हैं, और कहीं न कहीं ये वनों से दूर एक तरीके से जो है शून्य ग्रहों में, एक प्रकार से वनों में निवास किया करते थे। परंतु कालांतर में ये मंदिरों में रहने लगे थे। यानी परंतु कालांतर में, बाद में कालांतर में ये मंदिरों का मतलब है चैत्यों में, मंदिरों का मतलब है चैत्यों में निवास करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, निवास करते थे, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो मंदिरों में यानी चैत्यों में निवास किया करते थे, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन और बन जाता है। ऐसे चैत्यवासी मुनियों को भट्टारक पद की संज्ञा दी गई है। यानी भट्टारक कहा जाता है जो चैत्यों में कुलना के दिगंबर लोग रहा करते थे, ऐसे चैत्यवासी मुनियों को भट्टारक पद की संज्ञा दी गई है। यानी ऐसे चैत्यवासी मुनियों को भट्टारक की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर भट्टारक की संज्ञा, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, भट्टारक की संज्ञा दी जाती है, ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना। दिगंबर जैनियों को क्या कहते थे? तो दिगंबर जैनियों को झल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहा जाता था। तो दिगंबर जैनियों को क्या कहते थे? तो दिगंबर जैनियों को इस तरीके से यहाँ पर झल्लक भी कहा जाता है, झल्लक, एल्लक और निग्रंथ भी कहा जाता था। तो यहाँ पर इनको झल्लक भी कहा जाता है, इनको एल्लक भी कहा जाता है, इनको निग्रंथ भी कहा जाता है, ये भी आएगा। और इस प्रकार से दिगंबर जो अनुयायी होते थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते थे। यानी दिगंबर जो अनुयायी हुआ करते थे, दिगंबर अनुयायी ये ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते थे। यानी भोजन आवश्यक नहीं है, यानी इनके लिए अब भोजन की जरूरत नहीं है, ऐसा दिगंबर मानते थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक तरीके से जो है इन लोगों का ये मानना है कि दिगंबर जो है मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। क्या थे? तो ये कहते हैं दिगंबर अनुयायी कि महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे? तो महावीर स्वामी अविवाहित हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो महावीर स्वामी अविवाहित थे, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। दिगंबर जो थे वो मल्लिननाथ जो 19वें तीर्थंकर हैं, उनका मानना है कि ये महिला नहीं थे, यानी महिला तीर्थंकर नहीं थे। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आ सकता है कि दिगंबर अनुयायी 19वें तीर्थंकर मल्लिननाथ को महिला नहीं मानते हैं। तो ये श्वेतांबर कहते हैं मल्लिननाथ महिला थे, लेकिन ये महिला नहीं मानते थे। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जाएगा। दिगंबर ने आगमों को मान्यता नहीं दी है। आप ध्यान रख लेना, जब कहीं न कहीं हम पहली संगति पाटलिपुत्र की पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं एक प्रकार से आगमों का संकलन हो रहा है जिसमें 12 अंग हैं। तो दिगंबरों ने आगमों को मान्यता नहीं दी थी। इस प्रकार से ध्यान रखना, दिगंबरों ने आगमों की मान्यता नहीं दिया है, आगमों को मान्यता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मान्यता नहीं दिया इसीलिए नहीं दिया, ये लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो 14 पुब्ब पहले थे उनके अंतिम ज्ञाता तो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु की मृत्यु हो गई है। तो फिर इन 14 पुब्बों का जो स्थान कहीं की अंग ले रहे हैं जो आगम साहित्य के तहत आएंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करने वाला तो है नहीं, तो फिर ये आगम कैसे संकलित हो रहे हैं? तो इस प्रकार से दिगंबरों ने इन आगमों को मान्यता नहीं दी है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी, तोता पंथी, ये दिगंबरों के उप संप्रदाय थे, इस बात को ध्यान रखना। तो 20 पंथी की बात कर सकते हैं। तो 20 पंथी, इसी प्रकार से 13
तेरापंथी की बात कर सकते हैं, तो 20पंथी की बात कर सकते हैं, तेरापंथी की बात कर सकते हैं, तारणपंथी की बात कर सकते हैं, तोतापंथी की बात कर सकते हैं। तारणपंथी, तारणपंथी, तोतापंथी, तोतापंथी, तो इस तरीके से तारणपंथी की बात कर सकते हैं, तोतापंथी की बात कर सकते हैं। गुमानपंथी, ये कहीं न कहीं दिगंबरों के उपसंप्रदाय थे। गुमानपंथी, गुमानपंथी ये दिगंबरों के क्या थे? दिगंबरों के उपसंप्रदाय थे। तो दिगंबरों के क्या हैं? ये उपसंप्रदाय हैं। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। ये दिगंबरों के उपसंप्रदाय हैं, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। गुप्तोत्तर काल में दिगंबरों का केंद्र बंगाल का पुंड्रवर्धन था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी गुप्तोत्तर काल में अगर देखते हैं तो दिगंबरों का केंद्र बंगाल का पुंड्रवर्धन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल में इनका केंद्र एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं बंगाल का पुंड्रवर्धन है। क्या है? बंगाल का पुंड्रवर्धन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बंगाल का क्या है? पुंड्रवर्धन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरह से दिगंबर लोग जो हुआ करते थे, इस तरीके से जो है कहीं न कहीं नग्न रहा करते थे, अपरिवर्तनवादी थे, महावीर स्वामी के फॉलोअर्स थे। तो दिगंबरों के विषय में इतना आपसे जरूर पूछा जाएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।